जो डूबने वाले को दरिया में दिल के का सहारा काफी है। जो बूढ़े माता पिता को यहाँ लाठी का सहारा काफी है। जो भी आपने जवाब दिया है, निर्बल को सहारा बलियों का, तितली को सहारा कलियों का, घुमक्कड़ को सहारा गलियों का, तालक सहारा ताली का। वाह, ये लाइन बहुत बढ़िया है। बसंत को सहारा पतझड़ को सहारा बसंत का, धरती को अनंत का, मूरख को संत का। ठीक है, बढ़िया जवाब है भाई जी, हम आपको कुछ कह नहीं रहे। ठीक है, आइए। ठीक, जो भी आपने जवाब दिया है, नरसिंह बने हिरणा के ठाट बाट के, ईर घाट के, हम वीर घाट के, वही खीर घाट के। चलिए, बढ़िया आपने जवाब दिया। ठीक, गलती हुई गई मान। अरे ठीक, गलता लगा दी। काफी बात भी आप बोल गई हैं, जबकि कारण ये है कि इस कार्यक्रम में वार्तालाप तो हो ही नहीं रही है। ना ना, बिल्कुल नहीं। फिर भी आपको बोलना पड़ रहा है, थोड़ा कष्ट हो रहा है। आइए, गाना गा रहा है क्या? रोशनी बहन सुनेगा। सुने कि मेरे दिल के आईने में तस्वीर है तुम्हारी, मेरे दिल के आईने में तस्वीर है तुम्हारी। अब तुम ही बन गए हो जिंदगी हमारी। ये दुआ है मेरी रब से तुम्हें आशिकों में सबसे, ये दुआ है मेरी रब से तुम्हें आशिकों में सबसे, मेरी आशिकी पसंद आए हो, मेरी आशिकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से तुम्हें आशिकों में सबसे, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, आशिकी पसंद आए, आशिकी पसंद आए। रोशनी जी, आपने शुरू में हमसे कहा सचदेवा जी आप जवाब काट रहे हैं। रोशनी जी, जवाब तो आप काट रही हैं हर बार। ये बात सही। एक 30 बार चल जाए आपको गीत यहीं छोड़ देना चाहिए। अब मैंने आपको जवाब दिया था दम राम का निकल जाए, यदि राम बाण चल जाए तो दम राम का निकल जाए। तो आपने सोचा सचदेवा साथी वही जवाब दे देंगे, तो आपने कहा वैसे राम भी निपट सकते थे। ये सोच। लेकिन रोशनी जी, हम भी बहुत होशियार हैं। हमें पता था कि आने वाले समय में आप यही कहोगी कि भैया राम भी निपट सकते थे। राम को इस बात का डर था। रोशनी जी, राम को इस बात का डर नहीं था कि मैं मर जाऊंगा। डर क्या था? इशारा रामचरितमानस करती है, इशारा रामचरितमानस करती है। एही के हृदय बसत बैदेही, एही के हृदय बस जानकी, जानकी उर्मम बास है, मम उदर भुवन अनेक।
भुवन अनेक, इस पर ध्यान दो बस। साबिर दादा, इसका डर नहीं कि राम मर जाएंगे ना, यही के हृदय बस जानकी मम वास है, मम उदर भुवन अनेक, और बाण लगते ही लागत बाण सब कर नाश है। सब समाप्त हो जाएगा। और क्या? जैसे ही बाण लगे तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। जाओ तो पहले। राम को इस बात का डर नहीं कि मैं मर जाऊंगा, इसके तीर लगते ही पूरी सृष्टि विनाश हो जाएगी, पूरी सृष्टि विलुप्त हो जाएगी। तो लाइन सुनिए, सुने सुने और समझे। रावण की जानकी जान राम की, सही बात है। 14 भुवनों का विनाश हो जाएगा। बहुत जानकार। हम भी होशियार में पता था तो आप टोकोगी, आने वाले समय में टोको की जरूर आदत है। जितेंद्र भाई समझो इसको। आज मंच बहुत दूर लगा है। रावण की जानकी राम की, क्यों बाण ना चलाते, ये बात है काम की। काम की बात है। क्यों? श्री राम है सिया में, श्री राम है सिया में, और सिया उस रावण के हिया में। श्री राम है सिया में, सिया रावण के हिया में। और रोशनी जी, बाण द्वारा प्रयास हो जाए, किसी से मारने का बाण द्वारा प्रयास हो जाए, तो सृष्टि का विनाश हो जाए। सोचो जल्दी जल्दी सोचो। यदि ये प्रयास हो जाए तो मैं नहीं, सृष्टि का विनाश हो जाए। विनाश हो जाए, सृष्टि का विनाश हो जाए। रोशनी जी, हालांकि ये समय रामचरित मानस गाने का नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि आपने गा दिया तो प्रयास करना पड़ा, सृष्टि का विनाश हो जाए। आइए एक गाना आपका और आया है, पता नहीं क्या भाई जी क्या सोच के आज गाना लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया गाने आप लोग ला रहे हैं। कुछ तो सोचे है भैया। गाना आया है, कि परदेश जाके क्या बात है, ये है परदेश जाके मुझे भूले नहीं साजना। अरे आज बहुत दिन बाद आई है चिट्ठी उस परदेश, आज बहुत दिन बाद आई है चिट्ठी उस परदेश, आज बहुत दिन बाद आई है चिट्ठी उस परदेश। बढ़िया, आपने पूरा मंडल गिर गया। चुपचाप चुप्पी साधे, चुपचाप चुप्पी साधे भाई और साजना। कहाँ से गीत कहाँ जा रहा है बताओ। उड़ गया। साजना, फिर उत्तर दो अनिवार्य है प्रश्न, क्यों हो किशन कन्हैया चुप। ठीक है, सब ठीक है। रोशनी बहन बहुत बढ़िया गाना है, हाँ सही है, लिखता बढ़िया दिखता बढ़िया। बहुत बढ़िया। बढ़िया। बड़े वाले भाई साहब का गाना गाया करो, उनके अच्छे गाने होते हैं। बड़े भाई साहब वाह। उनके एक एक बोल समझ में आते हैं। एक गाना आपका बहुत बढ़िया है, इस समय धान बेच रहे हैं। एक गाना आपका बहुत बढ़िया है, साबिर दादा। आपका सबीर दादा नाम नहीं, साबिर दादा है। हाँ ये पड़ोस में रहती हूँ, नाम नहीं पता है। बताओ फिर कहते गुस्सा आ रहे हैं। साबिर दादा, इनके साथ एक रचनाकार पहले चलते थे, उनका नाम था दीपांशु भैया। हाँ लंबे वाले भैया। यानी बड़े बहुत बड़े। अच्छे गीत लिखते थे। इनका यूट्यूब पे गाना आप सुनिए,
और हो सकता है गीत ये भी सुनाएंगी। बढ़िया गीत था, अगर मेरा भाई मेरे साथ होता। क्या बात है, क्या बहुत अच्छा गाना लगता है रोशनी बहन, लेकिन अब कुछ कहेंगे नहीं भैया, वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। हाँ सही, बड़े बड़े आइए, क्यों है किसान कन्हैया चुप? हाँ चुप सुने। तो सुनिए, रचना रचनी महाभारत की, क्या बात है? क्या फर्रे लगाते हो बेटे? देखो डॉक्टर साहब की नींद खुल गई। हाँ देखो तुम भी उठ जाओ सब लोग भैया। और थोड़ी देर बाद फिर देखना, अभी एकदम डॉक्टर साहब चेतन हो जाएंगे। हाँ, ऐसा गीत गाती सोने लगते हैं सब लोग। होगा बउआ निंदा कर रहा है। रचना रचनी महाभारत की, उस रचना के रचैया चुप। ये बता देखो, उस रचना के रचैया चुप। अरे उत्तर लो जो प्रश्न किया, इसलिए है किसान कन्हैया। उत्तर लो जो प्रश्न किया, इसलिए है किसान कन्हैया। उत्तर लो जो प्रश्न किया, इसलिए है किसान कन्हैया। उत्तर लो, उत्तर लो, उत्तर लो। रोशनी जी कन्हैया लाल इसीलिए चुप है। और क्या? पूरी महाभारत की रचना करनी है, बिल्कुल। दुष्टों का संहार करना है। लाइन सुनिए, ये अरे पिता वचन थे, अरे पिता वचन से बंधे भीष्म थे, रहे तभी व्रतधारी चुप। इसलिए समझो, पितृवचन में, हाँ समझो बेटे। पितृवचन में, क्योंकि कहा गया था भीष्म जी को, भीष्म जी ने कसम खा ली थी आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और इस राजन के लिए, इस देश के लिए, इस राज्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। जैसा राजा बोलेगा वही मैं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल यही बात, बिल्कुल सब यही लगा। बात। क्यों चुप थे? अरे पिता वचन से बंधे भीष्म थे, रहे तभी व्रतधारी चुप। सेवक धर्म से बंधे वीर थे, बड़े बड़े बलधारी। बड़े बड़े बलधारी चुप, बड़े बड़े बलधारी चुप। राज धर्म से बंधे हुए थे, तभी वो कृपाचार है चुप। अरे गुरु तो स्वयं थे दोनों के, इसलिए थे द्रोणाचार्य भी चुप। ये इसलिए। अब आपने एक बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बात कही कि सचदेवा जी सब लोग चुप थे। छोटे भैया, मैं डॉक्टर साहब को छोटे भैया, सब लोग चुप नहीं थे, सब लोग चुप नहीं थे। उस भरी सभा में विदुर जी बोले, बिल्कुल बोलो बोले, रोशनी बहन, सब लोग चुप नहीं थे। विदुर जी बोले कि आज इस भरी सभा में ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? कन्हैया आए तो भीम भी बोले कि तुम्हारे लहू से द्रौपदी के बाल धुलूंगा। बोले दुर्योधन का भाई विकर्ण भी बोला, कई लोग बोले। और क्या? रोशनी बहन सुनिए, अब आखिर पांचों कुंती के पांचों छैया क्यों चुप थे? साबिर दादा, दुर्योधन के दास हो गए जुए में दुर्योधन के दास हो गए, इसलिए कुंती के छैया चुप। ये बात है कि जुए में हार गए हैं, द्रौपदी को भी हार गए हैं, तो अब सिर्फ सुनना है, बिल्कुल बिल्कुल, बोलना नहीं। दास हो गए, दास हो गए। क्या बात है मास्टर साहब, वाह। दुर्योधन के दास हो गए, इसलिए कुंती के छैया चुप। अरे उत्तर लो जो प्रश्न किया, इसलिए है किसान कन्हैया। उत्तर लो जो प्रश्न किया, इसलिए है किसान कन्हैया। उत्तर लो जो प्रश्न किया, इसलिए है किसान कन्हैया। और सुनिए, और सुन लीजिए, बोल लीजिए। अरे राज विरोध नहीं कर सकते, अरे इसीलिए दरबारी चुप। हाँ, बड़े बड़े दुर्योधन सब बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जब वो नहीं बोल रहे हैं तो हम कैसे बोलें? और क्या? अरे राजसभा है राजा पे निर्भर, इसीलिए सब
नर नारी चुप, अरे पुत्र मोह में फंसा है राजा, अरे इसीलिए संसारी चुप। अधर्म पे धर्म की विजय होनी है, इसीलिए है मुरारी चुप। और सबसे बड़ी बात दादा साबिर दादा, एक शंका उठती है, क्या? एक शंका उठती है कि हर जगह द्रौपदी को बचाने के लिए कन्हैया आ जाते हैं, लेकिन उस समय जब सारी खिंच रही थी तब क्यों नहीं आए? द्रौपदी ने कहा जब भाई जुआ खेल रहे थे, जब आपके जीजा हमारे पति जब जुआ खेल रहे थे तब आप क्यों नहीं आए? क्योंकि आप तो हमेशा आते हैं। बहुत सुंदर सा जवाब दिया कृष्ण ने। द्रौपदी, दुर्योधन ने अपने एक सहयोगी यानी मामा पर विश्वास किया, पासे के लिए उनको बुलाया, तुम्हारे पतियों ने मुझे याद नहीं किया। अगर दुर्योधन अपने मामा पर भरोसा कर सकता है तो क्या तुम्हारे 5 पति मुझ पे भरोसा नहीं कर सकते थे? इतनी बड़ी बात। आता, लेकिन मैं नहीं आया, इसलिए चुप था, इसलिए चुप था। लाइन सुनिए, सुने। अरे अधर्म पे धर्म की विजय होनी है, अरे इसीलिए है मुरारी चुप। गीता उपदेश सुनाना, गीता का सुनाना, अरे गीता का उपदेश सुनाना, इसलिए चक्र धरैया चुप। भरी सभा में अर्जुन का मोह भी दूर करना है, घमंड भी दूर करना है। उत्तर लो जो प्रश्न किया, इसलिए है किशन कन्हैया। उत्तर लो जो प्रश्न किया, इसलिए है किशन कन्हैया। उत्तर लो जो प्रश्न किया, इसलिए है किशन कन्हैया। बोले सच्चे दरबार की जय। साबिर दादा आदेश करें मेरे द्वारा एक प्रसंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम आ चुके हैं आपके मंच पे 2-3 बार, और यहाँ भी 1-2 बार आए, तो हमको पता है कि आपका टेस्ट क्या है। आइए हमारे डॉक्टर साहब के छोटे भैया, आप भी सुने, आपको भी अच्छा लगेगा। दादा, रोशनी बहन की तरफ से इशारा हो रहा है कि ये सवाल करें कि स्वतंत्र हम गा दें। ये सवाल करें कि हम स्वतंत्र गा दें। रोशनी बहन की तरफ से इशारा हो रहा है, जैसा आप आदेश कर दें। हाँ, नहीं हम 4 गा देंगे। सुनिए वो भी भैया बेटी। बसुरिया समझी के, बसुरिया समझ के, बसुरिया समाधि के, बसुरिया समाधि के
बसुरिया समझ के मुझे तुम उठा लो, एक बार होठों से अपने लगा लो ना, एक बार अपने होठों से लगा लो ना। यही बात पहले, यही बात पहले कि तुमसे कही थी, यही बात पहले भी तुमसे कही थी, यही बात आज फिर दोहरा रही हूँ। पिया तुम हो सागर, मैं प्यासी नदी हूँ, पिया तुम हो सावर, मैं सजती नदी हूँ। पिया तुम हो सागर, मैं प्यासी नदी हूँ, पिया तुम हो सावर, मैं खेलती नदी हूँ, पिया तुम हो सागर। दादा साबिर दादा, डॉक्टर साहब, ओमी भैया, छोटे भैया, गाना लोग महाभारत में कई प्रसंग गाते हैं, अर्जुन का भी गाते हैं, कर्ण का भी गाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन साबिर दादा एक अलग से गीत है, आपको लगेगा कि हाँ गीत में मेहनत है। मर गया करण बात है, मर गया करण, लोग कहने लगे वो ऐसा था, ऐसा था, बोले ऐसा था, ऐसा था। आज शरारती बता रहे कि वीर करण वो कैसा था। कैसा था दादा, क्या वाकई कर्ण बुरा था? विचार मन में आया, क्या वाकई कर्ण बुरा था? बड़ा वीरदानी दादाजी, बड़ा वीरदानी, उसके ऐसा कोई दानी था? बड़ा वीरदानी वो कुंती लला था, बड़ा वीरदानी वो कुंती लला था। अरे भला इस जमाने में लला कौन होगा? मेरे ख्याल से वो, मेरे ख्याल से वो अरे इतना भला था, मेरे ख्याल से वो अरे इतना भला था। भला इस जमाने में भला कौन हो? मेरे ख्याल से इतना भला था, भला इस जमाने में भला कौन होगा? मेरे ख्याल से पहली बात सुना, बड़े भैया बैठिए, वो जो आप काम करने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद नहीं कर सकते? अच्छा जल्दी आइए, जल्दी आइए। ओमी भैया, दादा जरा विचार करिए, क्या वो वाकई बुरा था? जिस लाल को मां, जिस लाल को मां, एक दुदुम्हे पुत्र को, बिल्कुल नवजात शिशु को, जिस लाल को मां हृदय से लगाती है, साबिर दादा, जिस लाल को मां हृदय से लगाती है, उस लाल को मां जल में बहाती है। भैया हमारे हरि प्रसाद भैया जी हाथों से 211 रुपए का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा बड़े भैया
अरे बड़े भैया आप कहाँ चले गए? ओ भैया इधर आओ। बड़े भैया आप आगे आइए, आप पीछे जा, आप आगे आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए बैठिए। साबिर दादा, जिस लाल को सीने से लगाती है उस लाल को माँ जल में बहाती है। डॉक्टर साहब, अरे क्षत्रिय कुल का, क्षत्रिय कुल का, छतरी कुल वाह क्षत्रिय कुल का लाल तो कहाना था, लेकिन सूद पुत्र उसको ये दुनिया बताती है, बताती है जिस बेबसी में। किसी ने कहा ये सूद पुत्र है, सभा में स्थान न दिया जाए। किसी ने फलानी ताने मारे, किसी ने कुछ ताने मारे। तो साबिर दादा, अरे जिस बेबसी में पला था बेचारा, अरे जिस बेबसी में अरे पला था बेचारा, भला इस जमाने में पला कौन होगा? कौन होगा? मेरे ख्याल से वो इतना भला था, भला इस जमाने में भला कौन होगा? मेरे ख्याल से भला इस जमाने में भला कौन होगा? मेरे ख्याल से। एक लाइन और। कौन है? लोग कहते वो कर्ण बड़ा बुरा था, उसने दुर्योधन का साथ दिया। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब किसी ने ये नहीं देखा कि कर्ण ने आखिर साथ क्यों दिया दुर्योधन का। पहली बात। दूसरी बात, अरे मित्रता के खातिर, मित्रता के खातिर मित्रता के खातिर, डॉक्टर साहब वो मित्रता के खातिर अरे पैर ठानता था, एहसान को ही अपना धर्म मानता था। एक ही तो एहसान दुर्योधन ने किया था। बिल्कुल। जब सब ताने मार रहे थे तब दुर्योधन ने कहा था तू मेरा मित्र है। इसी एहसान के बदले इसीलिए अपने पे वो तीर तानता था, नहीं अनजान था, सब जानता था। बहुत बहुत धन्यवाद। सब जानता था दादा, बहुत जानकार था। शुक्ला जी, दरवाजे पर सूर्यदेव ने कहा कि इंद्र कवच कुंडल मांगने आ रहे हैं। कर्ण देना नहीं। कर्ण ने कहा पिताजी मेरे दर पे जो मांगने आता है कर्ण उसको खाली हाथ नहीं लौटाता। इंद्र भेष बदल कर आए, कहा अपने कवच कुंडल दे दीजिए। ले जाइए। दे दिया। प्रसन्न हो गए इंद्र। बोले क्या मांगना चाहते हो? कर्ण ने कहा तुम मुझको क्या दोगे जब मेरे दरबार में तुम स्वयं भिखारी बनकर खड़े हो। ये था कर्ण। तो लाइन कह रही है, अरे जान कर भी हरदम पता था कि माता 5 बाण मांगने आ रही हैं, फिर भी दे दिया। अरे जान कर भी हरदम वो छला था बेचारा, जान कर भी हरदम वो छलता रहा था, भला इस जमाने में छला कौन होगा? कौन होगा? या अगर जान जाए कि फलाने पैसा मांगने आ रहे हैं तो दादा कही देंगे भैया बहुत गरीबत चल रही है। बिल्कुल। लोग रास्ता बदल देते। लेकिन वो कर्ण ऐसा था, जानता था, लेकिन कहता है आओ मैं दूंगा। आखिरी बात, और वो बात है आप लोग ताली बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। प्रयास सुने। अरे मित्रता की अपनी मित्रता,
मित्रता की अपनी, ओ भैया, मित्रता की अपनी ये कीमत चुकाई है। शुक्ला जी, मित्रता की अपनी ये कीमत चुकाई है, शरारती इसीलिए ये जान गवाई है। इसीलिए जान गवा दी और मर कर भी जिसने की ऐसी कमाई है। शुक्ला जी, होमी भैया, इस लाइन को जब सुनना तो मेरे लिए नहीं, हमारे लेखक महोदय के लिए आप माला डाल देना। लाइन सुनना, अरे मर कर भी जिसने की ऐसी कमाई है, और सबसे बड़ी कमाई साबित दादा, अरे मर कर भी उसने की ऐसी कमाई है, किशन ने हथेली पर चिता फिर बनाई है। क्या बात किशन जी, वाह। वाह, खड़े हो जाओ। आओ का ये है, ये है किशन जी मास्टर साहब, दिखते हैं, लिखते हैं। और क्या, एक बार जोरदार ताली मारे भाई साहब के लिए, आप लोग ये बजाते बहुत लिखते बहुत बढ़िया, वाह। ये लिखते बढ़िया, पढ़ाते बहुत बढ़िया। हाँ। ये हमारे ओमी भैया की तरफ से, परम सत्य शुक्ला जी की तरफ से अनेकों पुरस्कार आए। मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ शुक्ला जी। आखिरी लाइन मेरी कह रही है, तो ये दिखावटी लेखक नहीं। अरे किशन ने हथेली पर चिता फिर बनाई है। भैया कैमरा जूम कर लो। वाह, थोड़ी देर आप खड़े रहिए किशन जी, कैमरा थोड़ा जूम कर लीजिए। एक बार जोरदार तालियां। ये है कानपुर किसान। और क्या, साहब दादा, इनका परिचय तो आप जानते ही हैं, शायद कुछ लोग नहीं जानते हैं। नहीं, ये हमारे कीर्तन जगत के भीषम पितामह दादा हरि किशन शर्मा जी के आप बड़े पुत्र हैं। हाँ, ये लेखनी का कार्य करते हमारे दादा हरि किशन जी के आप पुत्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सीधे। और हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ लिखने आए हैं, और हमारी रोशनी बहन के भी साथ आपने खूब लिखा है। बड़े दयालु लेखक हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। पैसा तो नहीं रखते हैं ये लोग। सुनिएगा साबिर दादा, सुने, आखिर सचदेवा सारथी ने क्यों कहा, अरे मर कर भी उसी ने की ऐसी कमाई है, किशन ने हथेली पर चिता तब बनाई है। मरणावस्था में कान पड़ा है दादा। कन्हैया ने कहा, करण तुम सबको स्वर्ण का दान देते हो, ओमी भैया मुझको कुछ नहीं दोगे? हाँ। बोले मेरे पास क्या है कन्हैया, क्या मांगना चाहते हो? हाँ, बोले तुम्हारा एक दांत सोने का है, वो मुझको दे सकते हो? हाँ। अब मरणावस्था में, घायल अवस्था में कर्ण पड़ा है, एक पत्थर का टुकड़ा उठाया, अपने दांत पे मारा, दांत को तोड़ा, कन्हैया को देने लगा। कन्हैया ने मना कर दिया, कहा कर्ण क्या झूठा ही दान सबको देता है? बोले ना, बाण को उठाया, धरती पर संधान कर दिया, पानी की धारा निकली, उससे दांत को धो कर दे दिया कन्हैया लाल को। ये है करण। कन्हैया लाल ने कहा क्या मांगना चाहते हो कर्ण, मांगो। कर्ण ने कहा मैंने सारी जिंदगी किसी से कुछ नहीं मांगा, बस एक चीज मांग रहा हूं कन्हैया, कि इस सृष्टि पर जहां पाप ना हुआ हो, जहां किसी की चिता न जली हो, उस स्थान पे मुझको जला देना। आज आखिरी अवस्था में कर्ण को कन्हैया लाल ने अपनी बाईं हथेली पर जला दिया। ये है कर्ण, और क्या, बाईं हथेली पर जला दिया। तो लाइन कह रही दादा, क्या कैसे लिखना, अरे किशन ने हथेली पर चिता फिर बनाई है। तो एक लाइन दे रहा हूं, अरे वो दिल जला इस तरह जला है, अरे वो दिल जला इस तरह जला है, भला इस जमाने में जला कौन होगा? कौन होगा? बात है किशन जी, मेरे ख्याल से वो अरे इतना भला था, भला इस जमाने में भला कौन होगा? मेरे ख्याल से भला भला इस जमाने में भला कौन होगा? मेरे ख्याल से भला इस जमाने में
बोले सच्चे दरबार की जय हो। गाना इसे भैया हमारे बबलू वर्मा जी पूर्व अध्यक्ष श्री गंगागिरी बाबा रामलीला समिति महोना, बोले गंगागिरी बाबा की जय हो। आपकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक छोटा सा खंड गीत है, आपको अच्छा लगेगा। रोशनी बहन, अच्छा बुलेट वाला, पहले आप बुलेट सुनो फिर खटाखट सुनो। बिल्कुल बिल्कुल सुना के साथ देखो, कारण ये साबिर ज़्यादा हम जानते हैं, हमको भी 2-3 साल हो गए गाते गाते। हम जानते हैं जैसे एक दुकान पे लिखा है उधार वो जादू हम देंगे गायब हो जाओगे, ऐसे फरमाइश एक जादू है डॉक्टर साहब, हम गाएंगे ऐसा ना आप गायब हो जाओ। तो इसलिए आप बैठे रहो, आखिरी में सुनाएंगे जरूर, इसी बहाने बैठे रहोगे। आइए हमारे ओमी भैया के एक फरमाइश है, उसको भी सुनाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सुनिए सुनिए। अरे जाता रुमाई के दर्शन तू का यही तो है। हाँ यही है। जाता रुमाई के दर्शन तू का काहे के लगला रे सांझ सवारे भाले सवारे भाले सवारे लील बनी मंदिर के गट पे जी जाओ, इज्जत दिखावे टिकट पे जी जाओ, मानव नाम को चॉकलेट पे जी जा रे बुलेट पे जी जा, बुलेट पे जी जा, बुलेट पे जी जा, बुलेट पे जी जा, अरे ले चली घुमावे बुलेट पे जी जा, बुलेट पे जी जा, बुलेट पे जी जा, बुलेट पे जी जा, बुलेट पे जी जा। रॉयल एनफील्ड 500 से फलाने सामने से जो टूट जाए 32 से। अभी वैसे ही स्टार्ट हो रही जैसे पहले स्टार्ट होती थी। और क्या, नया आयल पढ़ो। बीच में सिलेंसर फट गया था। आज मानव न राउर से हल्का जीजा, आज मानव न राउर से हल्का जीजा, सूट पिन के तैयार वाली ललिता जीजा, लेकिन बट प्रसंग देखिए वही है, आपने बहुत बार सुना है। ओमी भैया मेरा बस प्रयास यही रहता है, ओमी भैया साबिर दादा मेरा बस प्रयास यही रहता है, पब्लिक खुश रहे, कमेटी खुश रहे, कलाकार तो वैसे भी हमसे खुश नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल खड़े हो जाओ, बस आप लोग खुश रहे, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पूरी भैया एक बार फिर तो सुना दो ढूर। देखो 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 खत्म है बस। बस 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 भाई जाओ भैया। चलो भैया राजस्थान में चलना चाहिए। क्या मोटरसाइकिल से राजस्थान जाओगे क्या? ना मुन्ना ना। दादा द्रौपदी ने कहा भैया भैया आपके 5 जीजा में जुए में हार गए हैं। साबिर दादा ये भी एक गीत है और भाइयों के लिए सुनाना पड़ता है, सुनिएगा। बोले जीजा हार गए आपके 5। तो द्रौपदी कह रही है क्या क्या कह रहे बेटे? सारी सभा देखे खिंचती ये सारी, सारी सभा देखे खिंचती ये सारी और कन्हैया आपने कहा था सारी के बदले में दूंगा सारी, कहा था आपने कहा था सारी के बदले में दूंगा सारी, जुए की राह निकस गए जीजा आपके, और जुए की राह
लेकिन फंस गए जीजा। फंस गए आज। फंस गए कमर भी अपनी कस गए जीजा, जुए की राह कस गए जीजा, लेकिन फंस गए जीजा, फंस गए जीजा, फंस गए जीजा, फंस गए जीजा, शकुनी के पासन में फंस गए जीजा, शकुनी के पासन में फंस गए जीजा, शकुनी के पासन में फंस गए जीजा, फंस गए जीजा, शकुनी के पासन में फंस गए जीजा, फंस गए जीजा। बोले सच्चे दरबार की जय हो। और डॉक्टर साहब हमको ज्यादा ना गवाओ, हमको बहुत दिक्कत है। बस हमको बैठ जाने दो, क्योंकि आप बस अब की बार जब खड़े होंगे तो पक्का वही। नहीं हम खड़े होंगे, ऐसे कैसे नहीं खड़े होंगे। हाँ भी सुना देंगे। आइए रोशनी बहन, क्योंकि आपने वो फरमाइश की है। अच्छा लिख जाने दीजिए, अभी लिख देंगे फिर हम सुना देंगे। 5 बजे खत्म हो जाएगा, अगर 5 साढ़े 5 पे हो जाएगा तो दादा आज तो बड़ी विडंबना है। कलाकार जल्दी करते हैं, आज आयोजक साहब जल्दी कर रहे हैं। ऐसे आयोजक साहब मिलने चाहिए कि खुद कहें भैया जल्दी जल्दी गाओ, 5 बजे बंद करना।